कहानी की शुरुआत में हम कार के एक बहुत बड़े स्क्रैपयार्ड को देखते हैं, जहां पर हमें एक जो कि घोस्ट हंटर होता है उसे दिखाया जाता है और उसका नाम साइरस होता है। साइरस वहां पर एक बहुत ही खास मकसद के लिए आया हुआ था। असल में वो वहां पर अपने पूरे टीम के साथ एक घोस्ट को ढूंढने के लिए आया हुआ था। साइरस यह सारा काम अकेले नहीं बल्कि अपने असिस्टेंट जिसका नाम डेनिस होता है उसके ही मदद से यह सब कुछ किया करता था, क्योंकि डेनिस सुपरनेचुरल और पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकता था और उसके अंदर यह खूबी थी कि वो किसी को भी उसे टच करके उसके बारे में सारी जानकारी बता सकता था, यानी वो किसी भी मेंटल कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकता था। इसके अलावा उसमें यह खूबी भी थी कि वो भूतों के प्रेजेंस को फील भी कर सकता था। इससे पहले वो सभी मिलकर अभी तक 11 भूतों को पकड़ चुके थे और उनका 12वीं भूत को पकड़ने का टारगेट था। जिस भूत को यह सभी पकड़ने वाले थे उसका नाम जगरनॉट था, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल भूतों में से एक था। वहां पर हम 2 लोग को भी देखते हैं जो कि साइरस के भूतों वाले काम को पसंद नहीं करते थे और वो उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन साइरस उनकी एक नहीं सुनने वाला था और वो अपनी मिशन के लिए आगे बढ़ जाता है। उन दोनों ने उससे जो भी कहा था उसने उनकी बातों को इग्नोर करके उस भूत को तलाशने लग जाता है और अपनी टीम की मदद से उस पूरे स्क्रैपयार्ड में खून का छिड़काव करवा देता है और उसी के साथ में स्किपर के जरिए मैजिकल वार्ड्स भी प्ले कर देता है। मंत्र को सुनकर कुछ ही देर बाद वो जगरनॉट भूत वहां पर आ जाता है। अब क्योंकि जगरनॉट एक बहुत ही खतरनाक भूत था तो वो वहां पर आते ही एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। साइरस जगरनॉट को कैद करने के लिए अपने साथ एक बहुत ही बड़ा ग्लास बॉक्स भी लाया हुआ था, जिस पर चारों तरफ भूतों को कैद करने के लिए कुछ स्पेल्स भी लिखे गए थे। अब जबकि जगरनॉट सबको मारते हुए फाइनली उस ग्लास बॉक्स में चला जाता है और उसमें कैद हो जाता है, लेकिन इसमें एक कर्ज था और वो यह था कि जब से जगरनॉट वहां पर आया हुआ था वहां पर हलचल सी मच गई थी। वहां की हालात पूरी तरह से बिगड़ने लगे और यही नहीं बल्कि उस टीम के बहुत से सारे लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे और उन मरने वाले लोगों में साइरस भी शामिल हो चुका था। मतलब उसकी टीम का हेड भी अब मारा जा चुका था। इसके बाद यहीं से इस सीन को शिफ्ट करके हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें टोटल 5 लोग थे और उस घर के जो हेड था उसकी नाम आर्थर था। उस घर में आर्थर का बेटा, एक बेटी और उसकी एक केयर टेकर भी थी। आर्थर की वाइफ वहां पर नहीं थी क्योंकि उसकी वाइफ आग लगने की वजह से उसमें जलकर मर चुकी थी और उनकी फाइनेंशियली कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से आर्थर के घर के सिस्टम को लेकर आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और जाहिर सी बात है कि इन हालातों में सरवाइव कर पाना इन्हें काफी डिफिकल्ट था और इन्हीं हालातों में इनके घर पर साइरस का लॉयर आता है। यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि साइरस आर्थर के अंकल थे। वो लॉयर आर्थर से कहता है कि साइरस की मौत हो चुकी है और इसी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके पैलेस का मालिक तुम लोग हो। लेकिन आर्थर काफी ज्यादा हैरान था, यह सोचकर कि ना तो उसके अंकल से कोई कांटेक्ट था और ना ही वो अपने अंकल से काफी अरसे से मिला हुआ था। तो इसीलिए उसे यह बात बहुत सोच में डाल दिया था कि उसके अंकल ने उसे ही आखिर क्यों चयन किया अपनी प्रॉपर्टी के वारिस के लिए। लेकिन अब इन मुश्किल हालातों से बाहर निकलने के लिए वे सभी उस पैलेस में जाने के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि सरवाइव करने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। आर्थर और उसकी फैमिली उस लॉयर के साथ उस पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। पैलेस के पास जाकर ये लोग देख पाते हैं कि वो सारा का सारा पैलेस ग्लास से बनाया हुआ है और वॉल्स पर कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए गए थे। इस पैलेस के बाहर ये लोग साइरस के असिस्टेंट यानी डेनिस से भी मिलते हैं, जो घर के अंदर घुसने के लिए उन लोगों से झूठ बोल देता है कि मैं तो एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। घर में जाने के बाद वो पूरी फैमिली उस घर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करती है, जबकि डेनिस इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के बहाने से चुपके से बाहर बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में आकर डेनिस को पता चलता है कि उन लोगों ने मिलकर जिन 12 भूतों को पकड़ा था उन सभी भूतों को यहीं पर कैद करके रखा गया है। असल में डेनिस ने एक क्रिपी ग्लासेस पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो उन भूतों को देख पा रहा था। डेनिस को जब यह बात पता चलता है तो वो जल्दी से आकर आर्थर को बता देता है और कहता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, और हवेली के पेपर साइन करने से भी मना कर देता है। और साथ में वो अपने बारे में भी बता देता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आर्थर तो उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। आगे हम देखते हैं कि वो लॉयर अपने पेमेंट लेने के लिए बेसमेंट की एक रूम में जाता है। सच्चाई तो यह थी कि वो लॉयर भी इन भूतों के बारे में जानता था। लॉयर कैश वाला बैग वहाँ से उठाता है और वो बैग एक लिवर मशीन पर रखा हुआ था और उस बैग को उठाने के वजह से वो बैग ट्रिगर हो जाता है और पूरा पैलेस लॉक्ड हो जाती है और सारे के सारे बॉक्स जिनमें
में भूतों को कैद किया गया था अब वो भी ओपन हो जाते हैं और सारे के सारे भूत एक एक करके आजाद होने लगते हैं। लॉयर जब वहाँ से जा रहा होता है तब उसका सामना एक फीमेल घोस्ट यानी एंग्री प्रिंसेस से हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उससे डर कर भागने लग जाता है, लेकिन 2 ग्लास में फंस जाने की वजह से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इधर आर्थर के बच्चे इस घर में आकर काफी खुश भी थे और काफी मजे भी कर रहे थे। आर्थर का बेटा खेलते खेलते बेसमेंट में आ जाता है और वो बच्चा भी उस ग्लासेस को पहन लेता है जो डेनिस ने पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसे घोस्ट नजर आने लगते हैं और उन भूतों में उसकी मदर का घोस्ट भी था। वो बच्चा डर कर भागने लगता है लेकिन दीवार से टकरा जाने की वजह से फौरन बेहोश हो जाता है और तभी हम देख पाते हैं कि उस बच्चे को कोई घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। इस बच्चे की अचानक से गायब हो जाने की वजह से सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उन बच्चों के केयर टेकर को घोस्ट पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। डेनिस उसे भी उस ग्लासेस को पहना देता है जिसकी वजह से वो भी घोस्ट को देख पा रही थी। उस बच्चे की सिस्टर उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाती है और यहाँ पर उसका सामना सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक घोस्ट से हो जाता है। डेनिस को पता था कि ये घोस्ट जगरनॉट के बाद से सबसे खतरनाक भूत है। वो भूत आर्थर की बेटी को जैसे ही मारने ही वाला था कि तभी वो लेडी दिखाई जाती है जिसे हमने पहले भी देख रखा था। वही लेडी जो साइरस के कामों को डिसलाइक किया करती थी, वो उस भूत को वहाँ से भगा देती है और आर्थर की बेटी को बचा लेती है। वो लेडी कहती है कि मैं भूतों और उसी टीमों को भगाने में एक्सपर्ट हूँ और मैं उन भूतों को यहाँ से भगाने के लिए आई हूँ। वो लेडी आर्थर को एक काफी पुरानी बुक भी दिखाती है और वो बुक इतना ज्यादा पुरानी बुक थी जो कि 50 सेंचुरी में लिखी गई थी और इस किताब को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि एक नज़मी था। वो कहती है कि इस बुक में एक ऐसी मशीन का जिक्र किया गया है जिसकी मदद से हेल का दरवाजा खुल सकता है और किसी भी इंसान की पास्ट प्रेजेंट्स और उसके फ्यूचर के बारे में भी जाना जा सकता है। असल में जिसने भी इस किताब को लिखा था उसको भी एक शैतान ने अपने वश में किया हुआ था और उसने उसी हालात में इस किताब को लिख डाला था। बुक के अकॉर्डिंग इस मशीन को चलाने के लिए टोटल 13 भूतों के पावर की जरूरत पड़ने वाली थी और ये बुक साइरस को मिली थी। और यहाँ पर यह राज खुलकर सामने आता है कि वो मशीन कोई और नहीं बल्कि साइरस का ये पूरा का पूरा घर ही था और साइरस इन भूतों को इसीलिए पकड़ रहा था ताकि इनकी पावर से वो हेल का दरवाजा खोल सके। अब जाहिर सी बात है कि उन्हें अब 13 भूतों की पावर चाहिए ही थी, तो 12 तो उनके पास यानी उस घर में पहले से ही थे और अब सिर्फ उन्हें एक ही भूत की जरूरत पड़ने वाली थी। इस बात को सुनकर आर्थर को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे हो सकता है। कन्वर्सेशन के दौरान आर्थर को रियलाइज होता है कि अब उसकी बेटी भी गायब हो चुकी है। वो सभी के सभी भूत इन पर अब अटैक करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं क्योंकि उनकी घर की लाइब्रेरी ही एक सेफ प्लेस थी क्योंकि वहाँ पर मैजिकल स्पेल्स थे। वो लेडी आर्थर से कहती है कि तुम्हारी वाइफ का घोस्ट भी इसी घर में है जो कि भूतों में से चौथे नंबर पर है। वो लेडी आर्थर से कहती है कि जबकि हमें इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 13 भूत चाहिए और अगर आर्थर खुद को सेक्रीफाइस करके 13वां भूत बन जाता है तो उसके बच्चे बच जाएंगे और सारे भूत पापों से आजाद हो जाएंगे क्योंकि 13वां घोस्ट जिसने भी बनना था उसकी शर्त यह था कि वो खुद को सेक्रीफाइस ही करने वाला हो और उसके अंदर एक सच्चा वाला प्यार हो और इसी की वजह से चाहे कुछ भी हो जाता पर आर्थर को ही 13वीं भूत बनना था। आर्थर उस लेडी से पूछता है कि इस घर में कौन कौन से भूत कैद हुए हैं। उसके पूछने पर वो लेडी आर्थर को सारे भूतों के बारे में बताने लगती है। घोस्ट नंबर 1 द फर्स्ट बोर्न सन, दूसरा था ट्रसो, तीसरा द बाउंड वुमेन, फोर्थ था द विदर्ड लवर जो कि आर्थर की वाइफ थी, 5 टॉर्न प्रिंसेस यानी एंग्री प्रिंसेस, 7 द पेलेग्रिनमिस, 8वां द ग्रेट चाइल्ड, 9 डायर मदर, 10वां था द हैमर, 11 जैकल और 12वां जगरनॉट जो कि सबसे खतरनाक भूतों में से एक था और 13वां भूत जो भी होगा उसका नाम होगा ब्रोकन हार्ट आर्थर। यह सब कुछ सुनकर समझ गया था कि 13वीं घोस्ट किसी और की नहीं बल्कि उसी को बनना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। आर्थर खुद को मारने लगता है लेकिन डेनिस उसे ऐसा
ऐसा करने से रोक लेता है, यह कहते हुए कि एक बार लास्ट टाइम अपने बच्चों को तो ढूंढ लो। इसीलिए आर्थर डेनिस की बात मानकर उसी के साथ एक स्पेल वाली वॉल को लेकर अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। ये लोग बच्चों को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते ही हैं कि तभी वहां पर इनके ऊपर जगरनॉट के साथ हैमर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनसे बचते बचाते हुए आर्थर तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन डेनिस को जगरनॉट भूत बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राज खुलकर सामने आता है, और यह था कि साइरस तो अभी जिंदा था और वो लेडी और साइरस आपस में बातें कर रहे होते हैं। असल में ये सारा का सारा प्लान साइरस और उस लेडी ही का था। साइरस ने अपनी झूठी मौत का ड्रामा सबके सामने इसलिए लाया ताकि आर्थर को यहाँ पर लाने के बाद उसे उसकी जान लेने पर मजबूर कर दिया जाए, और इसी वजह से उसने आर्थर के बच्चों को भी किडनैप करवा दिया था और उन्हें कहीं सेफ जगह पर रखा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी को साइरस का यह सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और वो साइरस से कहने लगती है, प्लीज अब तो यह सब कुछ करना बंद कर दो। लेकिन साइरस उसकी एक भी सुनने के बगैर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है, क्योंकि उस लेडी के मरने से उसके 13वीं घोस्ट पूरे हो चुके थे। तो मशीन चल पड़ती है और साइरस मशीन चलने के बाद सारे के सारे भूतों को इकट्ठा करता है, और ये सारे के सारे भूत घूमने वाले मशीन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मशीन धीरे धीरे चलने लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साइरस आर्थर के बच्चों को इसी मशीन के सेंटर में रखा हुआ था। यह देखकर आर्थर वहाँ पर आता है और अपनी बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर साइरस पर पड़ जाती है। साइरस को जिंदा देखकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ बच्चों की केयर टेकर मशीन के कंट्रोल रूम में जाकर कंट्रोल एरिया से छेड़छाड़ कर देती है, जिसकी वजह से मशीन टूटने लग जाती है। मशीन टूटने की वजह से सारे भूत एक एक करके आजाद होने लग जाते हैं और सारे के सारे भूत मिलकर साइरस पर अटैक कर देते हैं और साइरस को उस घूमती हुई मशीन के बीच में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से साइरस कई टुकड़ों में कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी समय आर्थर को उसकी वाइफ का घोस्ट भी नजर आता है, जो कहती है कि बच्चों को बचा लो। आर्थर बिल्कुल अपने बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें बचा लेता है और वो तीनों बिल्कुल सही सलामत थे। वो मशीन अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। मशीन टूटने की वजह से सारे के सारे भूत आजाद होकर उस घर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। आर्थर अपने वाइफ की घोस्ट को फिर से देखता है, जो उन्हें आई लव यू कहकर अचानक से गायब हो जाती है। आर्थर की फैमिली बिल्कुल सेफ थे और वो लोग काफी सुरक्षित वहां से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।